मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज नंबर एबिलिटी यानी आंकिक योग्यता के अंतर्गत एवरेज पढ़ रहे थे। जो ये मैथ्स आप पढ़ रहे हैं ये मैथ आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस का एसआई कांस्टेबल या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल एग्ज़ाम के लिए और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ सेक्शन है, कॉमन रूप से ये उपयोगी है और अन्य परीक्षाओं में भी समान रूप से पूछी जाती है। तो आप इसके सारे वीडियो देखिए और इसका लाभ उठाइए। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन अंत में दूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। तो अधिकतर बच्चों ने नहीं लिखा है, 2-4 लोगों ने लिखा है आंसर। आइए इस क्वेश्चन का आपको आंसर बता दूं और उसके बाद अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैं ये ऑप्शन हटा देता हूँ। 30 वर्ष, 25 वर्ष, 31 वर्ष और 41 वर्ष है। आपके पास ऑप्शन नोट होंगे, आप इसका आंसर देख लीजिए। देखिए, श्री शर्मा उनकी पत्नी तथा पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। विवाह के 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चा 5 साल का हुआ तो परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। विवाह के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी? तो सबसे पहली चीज़, विवाह के 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चा 5 साल का हो गया। इसका मतलब है कि विवाह को 6 साल हो गए। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चा 5 साल का हुआ है, सर्टेन है कि विवाह को 6 साल हो गए। अब विवाह के समय श्री शर्मा, उनकी पत्नी और उनके पुत्र यानी शर्मा पत्नी और उनके पुत्र कि विवाह के समय जो औसत आयु थी वो 42 ईयर थी, 42 वर्ष थी। विवाह को 6 साल बीत गए हैं, यानी औसत आयु ये हो गई होगी 42 + 6 = 48 वर्ष। तो अगर इन तीनों की औसत आयु आज 48 वर्ष है तो इनकी कुल आयु क्या हो जाएगी? 48 × 3 = 144 वर्ष। 144 ईयर ये 3 लोगों की आयु है, शर्मा, पत्नी और उनके पुत्र। अब आप देखेंगे कि परिवार में मेंबर कितने हैं। तो परिवार में आज की डेट में जो मेंबर हैं वो श्री शर्मा, उनकी पत्नी हैं और पुत्र है। उसके बाद पुत्र वधू है और पुत्र वधू के बाद एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, यानी नंबर आप पर्सन 2 बढ़ जाते हैं। एट प्रेजेंट मेंबर जो हो गए वो 5 हो गए और एवरेज एज 36 ईयर है। आपको बताया था कि वो इसकी वर्तमान में जो औसत आयु है वो 36 वर्ष परिवार की, और परिवार में मेंबर 5 हो गए हैं। तो टोटल एज कितनी हो गई? 180 ईयर, 180 साल हो गई। अब पाँचों की आयु वर्तमान में 180 साल है और इन तीनों की वर्तमान में आयु 144 साल है। तो 180 से जब आप 144 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी आपकी 36 ईयर, 36 वर्ष बच जाएगी। और 36 वर्ष में आपके 2 लोग होंगे। 36 वर्ष में बच्चा प्लस पुत्र वधू, बच्चा प्लस पुत्र वधू बराबर 36 है। बच्चा 5 साल का है तो पुत्र वधू कितने साल की होगी? तो जाहिर सी बात है, आप इधर देख लीजिए, 36 से 5 घटा देंगे तो वधू हो गई 31 वर्ष की। तो वर्तमान में 31 वर्ष की है। पूछा गया था कि शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी? तो 31 से 6 आप घटा देंगे क्योंकि शादी को 6 साल हो गए। इसका मतलब है कि शादी के समय पुत्र वधू की जो आयु थी वो 25 ईयर थी। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल था। इसमें श्री शर्मा, उनकी पत्नी तथा पुत्र की औसत आयु पुत्र के विवाह के समय 42 वर्ष थी। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा 5 साल का हुआ, विवाह को 6 साल हो गए। इसका मतलब इन तीनों की औसत आयु आज 48 ईयर है। तो तीनों की औसत आयु 48 ईयर है तो कुल आयु हो गई 144 ईयर, 144 साल हो गई। और वर्तमान में परिवार की औसत आयु 36 वर्ष है। परिवार में 5 लोग हैं तो 180 साल हो गई। 180 से 144 निकाल देंगे, 36 साल में
बहू और बच्चा जुड़ा हुआ है। बच्चा 5 साल का है, बहू 31 साल की है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आज बहू कितने साल की है, विवाह के समय कितने साल की थी, तो फिर विवाह को कितना समय हो गया, 6 वर्ष हो गया है। 31 से 6 माइनस कर लो, 25 ईयर थी। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे लोग समीकरण बना के करते हैं। आपको कतई कोई समीकरण नहीं बनाना है, बल्कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़े से अभ्यास से इसका वर्बली आंसर कर सकते हैं। आइए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एक छात्रावास में 60 छात्र थे। एक छात्रावास में 60 छात्र थे। 10 छात्र चले जाते हैं तो खाने पर होने वाले व्यय में 600 रुपये की कमी आ जाती है, जबकि औसत व्यय 25 रुपये बढ़ जाता है। आपसे यहाँ पे एग्जामिनर सिर्फ 2 क्वेश्चन क्वेरी कर सकता है। पहला ये कि छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था, और दूसरा ये कि छात्रावास का वर्तमान खर्च क्या है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था। अगर आपको ये पता है कि छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था, तो उससे आप 600 रुपये माइनस कर देंगे, प्रेजेंट का खर्च पता चल जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट का खर्च 600 रुपये कम है, वो दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये फाइंड आउट करें कि छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था। अब आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके 60 छात्र थे, 60 छात्र थे, ये व्यवस्था चल रही थी। 10 छात्रों के जाने से क्या हुआ, जब 10 छात्र यहाँ से निकलते हैं, 10 छात्र जाते हैं, तो 10 छात्र जाते हैं तो 3 जगह प्रभाव पड़ेगा। 3 बातें होंगी, वो 3 बातें हैं कौन सी, इनको ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़, 3 बातों में नंबर 1 पे छात्र 50 रह गए। ये सबको क्लियर होगा कि 50 स्टूडेंट बचे हुए हैं, चूँकि 10 चले गए, तो एक प्रभाव तो ये पड़ा। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि खर्च 600 रुपये घट गया, 600 रुपये घट गया। और तीसरा जो प्रभाव पड़ रहा है, वो तीसरा प्रभाव आपका पड़ रहा है औसत 25 रुपये बढ़ गया, बढ़ गया। ध्यान से देख लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 60 छात्र थे, जब 10 छात्र जाएंगे तो 3 तरह से प्रभाव पड़ेगा। 3 बातें होंगी। कौन कौन सी बातें हैं? पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट 50 बचे, जाहिर सी बात है, 60 थे 10 चले गए। खर्च 600 रुपये घट गया, वाकई खर्च 600 रुपये घट गया है, और औसत 25 रुपये बढ़ गया है। तो अब ये सवाल उठता है कि आपको मैंने बताया था कि औसत हमेशा वर्तमान को प्रभावित करता है, तो औसत बढ़ गया 25 रुपये। सवाल उठता है क्यों बढ़ गया? क्योंकि जाने वाले छोड़ करके गए होंगे, तभी तो औसत बढ़ गया, अदरवाइज अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। तो औसत 25 रुपये बढ़ गया। किसका बढ़ गया? वर्तमान में मौजूद लोगों का। तो वर्तमान में 50 लोग मौजूद हैं, इनका औसत 25 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब है कि वो 1250 रुपये छोड़ करके गए हैं। वो खाते थे 1250 रुपये, सॉरी, वो 1250 रुपये छोड़ करके गए, और उसके बाद फिर 600 रुपये खर्च घट गया है। 600 रुपये खर्च घट गया है। तो क्यों घट गया? क्योंकि वो चले गए, अब ये प्रयोग वो नहीं करते हैं। तो 600 रुपये घट गया है और 1250 रुपये वो छोड़ गए हैं। अगर ये टोटल पैसा वो लेकर के जाते तो एवरेज पे कोई प्रभाव ना पड़ता। अगर ये 1250 वो लेकर के चले जाते, जो कि 25 रुपये की हैसियत से 50 लोगों के लिए छोड़ के गए, अगर ये 1250 लेकर के चले जाते तो औसत पे कोई प्रभाव ना पड़ता। तो 1250 और 600 कितना हो गया? टोटल 1850 हो गया। ये 1850 रुपये किसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा था? 10 लोगों की वजह से पड़ रहा था। इसे 10 से डिवाइड कर दें, औसत क्या आ गया? 185 आ गया। 185 औसत था, तो खर्च क्या था? इसे आप तुरंत गुणा कर देंगे। 60 लोग थे, अगर 60 से इसे गुणा करेंगे तो 0, 6 पंचे 30 के 0, 6 6 48, 49 50 51 का 1, और 6 एकम 6 और 5 11, ये आ जाएगा 11,100 रुपये। यानी छात्रावास में आरंभिक खर्च 11,100 रुपये था, और अगर पूछे कि वर्तमान खर्च क्या है तो 600 रुपये घटा दीजिए तो आ जाएगा 10,500 रुपये। एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। 60 छात्र थे, 10 जाते हैं, 3 बातें होंगी।
50 छात्र रह जाएंगे, खर्च 600 रुपये घट जाएगा और औसत व्यय 25 रुपये बढ़ जाएगा। औसत व्यय 25 रुपये किसका बढ़ गया और क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया क्योंकि जाने वालों ने छोड़ा है। अगर वो लेकर के जाते तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं उन्होंने ड्रॉप किया है कुछ पैसे, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, 50 लोगों का एवरेज बढ़ गया। 25 की हैसियत से 1250 रुपये ये छोड़ करके गए थे, उन्हें ले जाना चाहिए था। खर्च 600 रुपये क्यों घटा? क्योंकि वो चले गए हैं, यानी 1250 प्लस 600 बराबर 1850 रुपये 10 लोगों का एवरेज खर्च था। तो 10 से डिवाइड कर दिया, 185 रुपये प्रति व्यक्ति था। 185 की हैसियत से 60 लोगों का जो खर्च था वो 11,100 रुपये था। और अगर वर्तमान में पूछेंगे तो 600 रुपये घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 10,500। आइए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, जरा सा भी अंतर नहीं है। एक छात्रावास में 45 छात्र थे। 15 छात्रों के आ जाने से खाने पर होने वाले व्यय में 600 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि एवरेज व्यय 5 रुपये घट जाता है। खाने पर होने वाले व्यय में 600 रुपये की वृद्धि हो जाती है, जबकि औसत व्यय 5 रुपये घट जाता है। आपको बताना है कि छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था। तो अगर ये मालूम है कि छात्रावास का आरंभिक खर्च क्या था, तो वर्तमान में छात्रावास का खर्च क्या होगा, तो 600 रुपये बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है आप जोड़ देंगे। फिर से हम आ जाते हैं पुराने पॉइंट पे। आपके 45 छात्र थे, 45 छात्र थे, ये आपका शुरुआती दौर रहा। 15 छात्र आते हैं, 15 छात्र आते हैं, तो यहाँ पे फिर से वही 3 बातें होंगी। आप देखिए कौन कौन सी 3 बातें होंगी। पहला पॉइंट तो 60 छात्र हो जाएंगे, ये आपको मालूम ही है, 60 छात्र हो जाएंगे और एवरेज इन्हीं को प्रभावित करेगा, क्योंकि एवरेज हमेशा वर्तमान को प्रभावित करता है। तो 60 छात्र हो गए। और दूसरा पॉइंट ये आया कि खर्च बढ़ गया, खर्च बढ़ गया, कितना, 600 रुपये। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो उपभोग करते हैं, खाते हैं 600 रुपये का, इसलिए बढ़ गया। और तीसरा पॉइंट है 5 रुपये औसत घट गया, 5 रुपये औसत घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि वो कम खाते हैं, तभी तो औसत घट गया। और खर्च क्यों बढ़ गया? क्योंकि 600 रुपये का वो खाते हैं। तो उन्हें खाना कितने रुपए का चाहिए था ताकि औसत पे कोई प्रभाव ना पड़ता, यानी प्रीवियस औसत को अगर हम फाइंड आउट कर ले तो प्रीवियस पर्सन से गुणा करके हम प्रीवियस खर्च बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, 5 रुपये औसत घट गया, तुरंत बोलोगे किसका? वर्तमान में मौजूद लोगों का, क्योंकि हमेशा एवरेज जो है वर्तमान में मौजूद प्रेक्षणों को प्रभावित करता है। तो 60 लोगों का खर्च घट गया 5 रुपये, यानी 300 रुपये का कम खाते हैं। खर्च 600 रुपये क्यों बढ़ गया? क्योंकि 600 रुपये का वो खाते हैं, अर्थात उन्हें कितने रुपए का खाना चाहिए था? 900 रुपये का। उन्हें से तात्पर्य क्या है? 15 लोगों से जो आ रहे हैं, तो 900 को 15 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 60 रुपये आ गया। ये औसत था, ये औसत था दैट टाइम। तो आरंभिक खर्च अगर आपसे पूछता है तो क्या करेंगे? 60 गुणे आपके कितने आरंभिक लोग थे? 45। 60 गुणे 45 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2700। अच्छा, बड़ी आसानी से गुणा कर सकते हैं, जरा देखिएगा कैसे। हमने क्या किया, इसको डबल किया 90 हो गया और इसको आधा किया 30 हो गया, 9 त्रिक 27। आप इस स्टाइल से भी गुणा करिए तो 2700 रुपये आरंभिक खर्च हो गया। बाय द वे आपसे पूछता है कि वर्तमान खर्च क्या है, तो 600 रुपये बढ़ गया है, आप प्लस 600 कर दीजिए, वर्तमान खर्च आपका 3300 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। अब आइए सेकंड टाइप पे आपको ले चलते हैं। ये आपका सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन है। 2 टाइप एक वीडियो में रखूँगा, फर्स्ट टाइप में 2 क्वेश्चन, सेकंड टाइप में 2 क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड टाइप क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 462 छात्र 462 छात्र शामिल हुए, जिनका औसत प्राप्तांक 70 है। यदि पास छात्रों का औसत प्राप्तांक 78 हो और फेल छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 हो, 30,
तो पास छात्रों की संख्या क्या है, इसे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे और ये एलिगेशन मेथड में कई चैप्टरों में आपको लागू करके दिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए किस तरह से एलिगेशन का मतलब क्या होता है। एलिगेशन का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीज़ों का मिश्रण। तो यहाँ पे दो चीज़ों का मिश्रण क्या है, फेल और पास का मिश्रण। तो फेल और पास से मिलकर के टोटल विद्यार्थी बने हैं जिनका एवरेज अंक 70 है। अगर प्योर फेल की बात की जाएगी तो औसत 30 हो जाएगा और अगर प्योर पास की बात की जाएगी तो 78। बट दोनों को अगर मिक्सचर कर दिया जाएगा तो इनका मिश्रण जो बनेगा वो 70 बन जाएगा। तो आप देखिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस तरह से आप लिखिए पास और इस तरह से लिखिए फेल, और यहाँ पे जो पास छात्र हैं उनका एवरेज अंक लिख लीजिए और यहाँ पे जो फेल हैं उनका लिख लीजिए। बीच में आप लिखिए टोटल बच्चों का औसत अंक। अब इसे राइट की तरफ से इस तरह से यहाँ पे घटा के लिख देंगे और इस तरफ से यहाँ घटा के लिखेंगे। इन दोनों का अंतर क्या है, 70 और 30 का 40। आपको डिफरेंस लेना है, माइनस या प्लस का सिंबल नहीं देखना है, ओनली डिफरेंस लेना है। और इन दोनों का अंतर क्या है, 8 है। तो आपने ये देखिए 45 डिग्री पे घटाया है, लेकिन जो आपका आंसर देखेंगे वो इस तरह से 90 डिग्री पे देखेंगे। तो 8 एकम 8 और 8 पंचे 40, ये कट गया। पास और फेल विद्यार्थियों में जो एवरेज है वो 5:1 का है। अब चूंकि टोटल विद्यार्थी 462 है तो 462/6 करेंगे अनुपातिक योग। यदि कुल विद्यार्थी दिए होंगे तो अनुपातिक योग रखेंगे, यदि अंतर दिया होगा तो अनुपातिक अंतर रखेंगे, कोई एक विद्यार्थी दिया होगा तो उसका अनुपात रखेंगे। यहाँ पे अनुपातिक योग इसलिए रखेंगे कि टोटल विद्यार्थी दिए। अब अगर पास चाहिए तो यहाँ पे 5 रख दीजिए। 6 सत्ते 6 कम 6, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 5 सत्ते 35 के 5 और 5 सत्ते 35, 36, 37, 38, 385 विद्यार्थी आपके पास हैं। अगर फेल पूछता तो 1 रख देते, 77 विद्यार्थी फेल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम है, जरा सा भी अंतर नहीं है। कई सवाल इस तरह के हैं और बहुत पूछा भी जाता है इसे। एक कक्षा के 225 विद्यार्थियों का औसत भार 46 किलोग्राम है, 46 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम हो तो लड़कियों की संख्या क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर से हम एलिगेशन मेथड से करेंगे और आप देखिए कैसे बात करेंगे। एक तरफ हम बॉयज़ लिख लेंगे और दूसरी तरफ गर्ल्स लिख लेंगे, हो गया। अब बॉयज़ का जो एवरेज है वो 50 है और गर्ल्स का एवरेज जो है वो 40 है। बट अगर मिक्सचर देखूं विद्यार्थियों का जिसमें दोनों इंक्लूड है, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो 46 है। अब आप क्या करेंगे, इसको राइट से लेफ्ट में घटा के लिखेंगे और लेफ्ट वाले को राइट में लिखेंगे। तो इन दोनों का अंतर 6 है और इन दोनों का अंतर 4 हो गया। अब आपका आंसर ये होगा 90 डिग्री पे इस तरह से। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 3:2 का अनुपात हो गया। ये मात्रा में अनुपात सदैव निकलता है, क्वांटिटी रेशियो इसको कहते हैं। अब 3:2 का रेशियो हो गया गर्ल्स और बॉयज में। चूँकि टोटल बच्चे दिए हैं तो अनुपातिक योग रखेंगे, तो 225 क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। अब अगर आपको लड़के चाहिए तो 3 रख लो और लड़कियां चाहिए तो 2 रख लो। आपको गर्ल्स पूछा गया है तो 2 रखेंगे। 5 से इसे काटेंगे, 5 को 20 और 5 बचा 25, 45 दूना 90। आपका आंसर होगा 90 लड़कियां होंगी। तो इस तरह से बहुत आसानी से एलिगेशन से बता सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। हर लास्ट बात आपसे हुई थी कि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे, तो वो मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ और आप लोग आंसर दीजिए, आलस मत करिए, आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उत्साह को बनाए रखिए। शुरुआती दौर में हो सकता है थोड़ा सा आपको अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आदत पड़ जाएगी, क्योंकि एक दिन में कोई तैयारी नहीं होती है। कंपटीशन की तैयारी एक उतार चढ़ाव भरा होता है और काफ़ी समय लगता है। तो आप धैर्य के साथ करिए और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सीरियस। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, फुल स्टॉप। उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए, जबकि छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च किए। सभी 6 व्यक्तियों के खाने का कुल खर्च क्या है? ऑप्शन दिए हैं 272 रुपये, 280 रुपये, 288 रुपये और 310 रुपये। इसका आंसर आप लोग सॉल्व करिएगा, गलत करें या सही करें लेकिन करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में मैं सबसे पहले इसको बताऊंगा और फिर आगे चलूँगा। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।